लहर लिया। पंक्ति के भाव स्पष्ट हैं, आप सभी जानते हैं। को बैरन कान बरे, बोल है इसके कि किस बैरन ने कान फूंक दिया है। अब यहाँ पिया शब्द है, मोए मेरो पिया मोसो बोलत नाई। कहीं भी लगा लो, श्रृंगार की तरफ लगा लो, वैराग्य की तरफ लगा लो, ये तो अपनी अपनी प्रकृति है। जिसकी जैसी प्रकृति होगी उसी के अनुसार यात्रा करता है। जैसे आलाप लिया, वो महाराज द्वार खोलना पड़ा, द्वार खोलना पड़ा। जो अजीत जी, तो अब मुझे जब द्वार खोल दिया तो फिर उसका आलाप और बढ़ता गया, बढ़ता गया। ख्याल गायक जो है बहुत बढ़िया ऐसा ऐसा स्वर लगाया, फिर जो है बोलना पड़ा। मेरे कहने का तात्पर्य कि वाणी को सेव करना, आंखों में जो शक्ति है, पता नहीं हम कितनी किलोमीटर दूर तक देख लेते हैं। एक एक उपकरण जो बनाया है भगवान ने, ये कृपा नहीं तो और क्या है। कभी अनुभव करते हो बैठ करके? हम दूर दूर तक देख रहे हैं, इसमें किसकी शक्ति समाहित है? हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हमारी सभी क्रियाओं का संपादन हो रहा है। ये क्या मेरा पुरुषार्थ है? ये हम अपने पुरुषार्थ से इन कार्यों का संपादन कर रहे हैं? नहीं, ये सब कृपा साध्य है, भगवत कृपा है। इसलिए हर पल भगवत कृपा का अनुभव करे, हर पल भगवत दर्शन का लाभ प्राप्त करे। आंखें जो हैं अगर बंद है तो जिस दिन खुलेगी उस दिन इसमें शक्ति, बड़ा अद्भुत शक्ति। गांधारी का एक व्रत भी था कि जब मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी नहीं देखूंगी। आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। और आज जीवन भर की इस तपस्या का फल अपने पुत्र को देना चाहता। दुर्योधन आया, मां मैं आ गया हूं, आंखों से पट्टी उतारी और जैसे भगवान का नाम ली, आंख खुली, तेज सीधे दुर्योधन के शरीर के ऊपर। सारा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन कटि भाग पर जाते जाते उस तेज का विस्मापन हो, वो विलुप्त हो। गांधारी की आंखों में अश्रुबिंदु भरा है। पुत्र, तूने मेरी अवज्ञा की। मैंने तेरे से कहा था कि बिना वस्त्र के आना मेरे पास। कहा, मां मैं तो आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक ब्राह्मण देवता से भेंट हो गई। उसने समझाया और उसकी बातों में दम थी। उसने जो कुछ कहा वो सच कह रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। गांधारी रो पड़ी। मैं समझ गई वो ब्राह्मण कौन था। जरूर वो छलिया श्री कृष्ण ही रहा होगा ब्राह्मण वेश में। तुम्हारे पापों का दंड देने के लिए ब्राह्मण वेश धारण किया। अब तुम्हारा ये कटि भाग कमजोर है। जा, अब तुम्हारे कर्मों का फल तो तुम्हें मिलेगा ही पुत्र। हमने तो अपनी पूरी तपस्या दे दी। मां से आशीर्वाद प्राप्त किया। लक्ष्मी सरोवर के भीतर जा छुपा। पांडवों ने चुनौती दी है, अरे वो कायर कहाँ छुपा हुआ है, निकल। युधिष्ठिर जी ने आवाज दी, नकुल, सहदेव, अर्जुन सब के सब चुनौती देने लगे, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अंत में भीमसेन ने जैसे फटकार लगाई, ललकारा,
भीमसेन की ललकार सुन करके तुरंत जल से बाहर निकल आया। दोनों में गदा युद्ध हुआ है। भीमसेन ने गदा मार मार करके जंघों को तोड़ डाला, 2 भागों में शरीर कर दिया, लेकिन मरा नहीं। दोनों भागों में शरीर है, वहाँ पड़ा हुआ है जमीन में। पांडव लोग वहाँ से चले हैं महाकाल का दर्शन करने। बोलिए शंकर भगवान की जय। कालम महाकाल कालम कृपालम गुनागार संसार पारम नतोहम। तो भगवान शिव की अर्चना कर रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहा है और सभी प्रार्थना कर रहे हैं पांडव लोग। और इधर पीछे से दुर्योधन के पास सभी लोग आए, एक एक करके। भगवान ने समझाने की चेष्टा की, लेकिन भगवान की बात नहीं मानी। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि देखो राजन, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मानी होती तो निश्चित रूप से तुम्हें सफलता मिल जाती, लेकिन अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भले ही तूने मुझे सेनापति का पद नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ क्या चाहिए, एक बार कहने की देर। दुर्योधन बड़ा दुष्ट था, उसने कहा कि मैं पांडवों का कटा हुआ सिर देखना चाहता। दुष्ट तो दुष्ट है महाराज। कई ऐसे भी लोग होते हैं कि अंतिम समय में अच्छा करके जाते, लेकिन कई दुष्ट ऐसे होते हैं मरते मरते भी कुछ न कुछ उपद्रव करके ही जाते। आपने वो कथा सुनी होगी, एक बार किसी गांव में बड़ा दुष्ट रहता था, पूरे गांव को दुखी करता था। गांव वाले जो है उससे दूर भागते रहते थे, इसका दर्शन न हो, नहीं तो कुछ न कुछ उपद्रव करेगा। जब अंतिम समय आया उसका मृत्यु शैया पर, तो उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, कहा कि अब तो मैं चल फिर सकता नहीं, हमारा टिकट कटने वाला है, बस एक इच्छा मेरी पूरी कर दे गांव के लोग। गांव के लोगों ने कहा क्या इच्छा है? कहा जब मैं मर जाऊं तो गांव का बच्चा बच्चा एक एक लाठी मेरे मुख में डाल दे, ताकि मेरा प्रायश्चित हो जाए। लोग बड़े सीधे साधे गांव के भोले भाले लोग जो है, अब उसकी इच्छा पूरी करने के लिए तो मर तो गया ही था, अब सब उसके मुंह में लाठी डालते गए, और मृत शरीर है वो मुंह फटता गया। लाठी जो है, हाँ, दुनिया भर की लाठी सब। किसी ने पुलिस वालों को फोन कर दिया जो है, अब पुलिस तो पुलिस है जो है। अब आए गांव में, पुलिस आई, हाँ भाई क्या हुआ? कहा ये मर गया। और पुलिस तो उल्टी ही मतलब बातें करते हैं ना पुलिस वाले, मर गया या मार दिया गया। हाँ वो तो जो है, आप कहो मर गया तो कहा मर गया या मार दिया गया। आप कहो ये गिर गया या गिरा दिया गया। ये पुलिस की भाषा है अपनी। तो कहा तुम लोगों ने इसके मुख में लाठी डाल करके इसको मारा है। पूरे गांव को हथकड़ी, चलते चलते भी पूरे गांव को बंद करवा दिया। कहने का तात्पर्य कि कई बड़े दुष्ट होते हैं, दुष्टों की भी अपनी श्रेणियां हैं महाराज। सामान्य दुष्ट होते हैं, विशेष दुष्ट होते हैं, विशेषतर दुष्ट होते हैं, विशेषतम दुष्ट होते हैं। तो ये दुष्ट तो दुष्ट ही ठहरा। इसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पांडवों का कटा हुआ सिर देखना चाहता हूँ। पांडव सभी चले गए थे महाकाल का दर्शन करने। द्रौपदी के 5 पुत्र उसमें शिविर में विश्राम कर रहे थे, 5 का सिर छेदन कर दिया। द्रौपदी जब वापस आई तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, जब देखा कि बच्चों के सिर गायब हैं, धर ही धर है। उधर दुर्योधन ने सिर का परीक्षण करना शुरू किया। भीमसेन का सिर जब मांगा तो देखा कि ये तो भीमसेन के पुत्र का सिर है। हर्ष और शोक में उसका शरीर पूरा हो गया। लेकिन इधर द्रौपदी बहुत रो रही है, छाती पीट पीट करके रो रही है कि मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था।
अर्जुन भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। भगवान ने कहा, मैं जानता हूँ ये कार्य किसने की है। क्या किसने? कहा, अश्वत्थामा ने रथ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं और अश्वत्थामा का पता लगाने के लिए चल पड़े। अश्वत्थामा को जब पता चला कि अर्जुन आ रहे हैं, उनके धनुष का टंकार सुनते ही खलबली मच गई पूरे विश्व में। ये अर्जुन का गांडीव है, गांडीव की टंकार है। अब सोचा कि बचना बड़ा मुश्किल है, तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से जब अर्जुन जलने लगे तो भगवान के चरणों में प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगिन भक्ता नाम अभयंकर। हे भक्तवत्सल, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। भगवान ने उपाय बताया है। अर्जुन, गुरुदेव ने तुम्हें दोनों विद्या दी है, उपक्रम और उपसंहार। ये अश्वत्थामा सिर्फ चलाना जानता है ब्रह्मास्त्र, रोकना नहीं जानता। लेकिन गुरु ने तेरे को दोनों विद्याएं दी है, तू रोक क्यों नहीं देता? याद दिला दी है। और अर्जुन ने मंत्र शक्ति से ब्रह्मास्त्र को रोक दिया है। अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रस्सियों से उसके हाथ पांव सब बांध करके रथ के पीछे बांधा है, घसीटते हुए लाए हैं और द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। देवी, इसी ने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, कहो तो इसका सिर छेदन कर दूं। द्रौपदी के कहने की देर थी, लेकिन द्रौपदी की आंखें भर आई और द्रौपदी ने जो कहा है बड़ा विलक्षण कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। मुच्यताम, पतिदेव इसे मत मारो, मत मारो। कहा, क्यों? कहा, एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा गुरु पुत्र है, इसे नहीं मारना चाहिए। भगवान भी व्याकुल हो गए द्रौपदी के विचारों को सुना। कई बार लोग कहते हैं, हमसे भी पूछा है कई भक्तों ने कि महाराज, हमने कई विद्वानों के मुख से सुना है, कई कथावाचकों के मुख से सुना है कि न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आप भी सुने होंगे, नहीं तो गाइए मेरे साथ गाइए। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया रीझ जाते
वन गमन से श्री पिता की वेदनाओं पर उठाकर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर घर बैठ करके भोग छिलके का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि। महाराज कई बार सुना है कि न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, लेकिन किसी ने उस गुण की चर्चा नहीं की। हम जानना चाहते हैं, हम भी भगवान को रिझाना चाहते हैं, हम भी भगवान को पाना चाहते हैं। अगर आप कृपा करके वो गुण बता दें जिस गुण पर भगवान रिझते हैं, तो आपकी बड़ी कृपा होगी। और मैं प्रायः भागवत की कथा जब सुनाता हूँ तो ये प्रसंग जब आता है तो सुना देता हूँ। वो गुण द्रौपदी में, जिस गुण के ऊपर दयानिधि रिझ जाते हैं, द्रौपदी में 5 पुत्रों का हत्यारा सामने है। अर्जुन के हाथ में खड्ग है और सिर्फ द्रौपदी के मुंह खोलने की ही तो देर है। इसने मेरे 5 पुत्रों की हत्या की है, इसके 5 टुकड़े कर दो। लेकिन द्रौपदी कहते हैं मुच्यता, आंखों में आंसू। पतिदेव इसे मत मारो, मत मारो। देवी क्या कह रही है? हाँ, जो दुख मुझे हुआ है ना, मैं 5 पुत्रों की माँ हूँ और पुत्रों की हत्या हो जाने के बाद जो कष्ट मैं झेली हूँ, मैं नहीं चाहती कि इसके माँ को भी यही दुख हो। इसलिए मुच्यताम, इसे छोड़ दो। भगवान दौड़ करके द्रौपदी को गले लगाए और भागवतकार द्रौपदी को नमस्कार करते। वामा स्वभाव कृपया ननाम च। वामा स्वभाव, स्त्री स्वभाव, उसके ऊपर भी दया कर रही, उस हत्यारे के ऊपर भी दया कर। भगवान व्याकुल हो गए। और इस कुल की अपनी मर्यादा है कि अगर एक भी सदस्य कोई कुछ कह दे तो सर्वमान्य होता था। अब सब लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन भीमसेन उठ खड़े हुए। आज मैं अपनी कौलिक परंपरा का त्याग करता हूँ। कुल की जो अपनी परंपरा है, मेरे खानदान में जो परंपरा चली आ रही है, हम उस परंपरा का त्याग करते हैं। आप लोग भले ही छोड़ दो, लेकिन मैं इसे मारूंगा। अब भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं अर्जुन। क्या करें ऐसे समय में? कुल की मर्यादा का पालन करें या भीमसेन, इसने जो हठ कर लिया हो तो पूरा करेगा? क्या करें? भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारा वकील हूँ, तुम मारोगे तो सिद्ध कर देंगे कि मारना चाहिए, छोड़ दोगे तो सिद्ध कर देंगे छोड़ देना चाहिए। वकील तो वकील, वकील किसे कहते हैं? बिना वजह जो हर बात में कील मारे उसे वकील कहते हैं। और क्या, सीधी सी बात है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाना, यही सब जो है, ये सब होता रहता है। तो भगवान ने वकीलों की भाषा का प्रयोग किया। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारणा, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दुष्टों को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा ये दोनों है, इसके साथ क्या करनी चाहिए ये बताओ। कहा बस वही बात है, तुम मारो तो मैं सिद्ध करता हूँ मारना चाहिए, छोड़ो तो सिद्ध कर दूंगा छोड़ देना चाहिए। तो भगवान से उपाय पूछा, भगवान ने बताया कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना मारे मर जाते हैं। आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम, अध्यादेश जारी हो जाए और पालन न हो तो राजा जीते जी मर जाता है। वैसे भारतीय संविधान की बात अब क्या करें, हम तो संविधान की चर्चा करने नहीं आए हैं, ये हमारा विषय भी नहीं है।
नहीं तो भारतीय संविधान में तो अध्यादेश भी वापस ले लिया जाता है। अध्यादेश जारी करे और पालन न हो तो राजा मर जाता है। आज्ञा भंगो नरेंद्रा नाम पृथक सैया से नारी नाम, स्त्रियों को सैया से अलग कर दिया तो जीते जी मर जाती है। पृथक सैया से नारी नाम ब्राह्मणा नाम अनादरम, ब्राह्मण का अपमान कर दो तो जीते जी ब्राह्मण मर जाएगा। तो बपनम द्रविणादानम स्थान निर्यापनम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम बधो नान्योस्ति देही कहा बपनम, बपन कर दो और इसके मस्तक में मणि है निकाल लो। तलवार की नोक से मणि निकाल ली और प्रतिशोध की भावना भड़क उठी। अश्वत्थामा में 5 ब्रह्मशिरा नाम का अस्त्र प्रयोग किया है 5 पांडव के लिए और 1 उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। यहाँ प्रश्न पूछा ये उत्तरा कौन? कहा राजा विराट की पुत्री थी। और जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो अर्जुन संगीत की शिक्षा देते थे। जब राजा विराट को वास्तविकता का बोध हुआ, जानकारी मिली कि ये जो बृहन्नला के रूप में है ये धनुर्धर है अर्जुन, अब ये सुनते ही राज्यसभा में बुलाए गए और अर्जुन से कहा तुम अपने असली रूप में आओ। क्या तुम वेश बदल करके मेरे जो है अंतःपुर में मेरी पुत्री के साथ, जुवा पुत्री के साथ बिताया है, इसलिए मैं उत्तरा का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। अर्जुन रो पड़े, महाराज हमने पुत्री भाव से सिखाया है, बिना सोचे समझे आपने अध्यादेश जारी कर दिया, राजाज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इसका हाथ स्वीकार करता हूँ। यहाँ भी मेरी पुत्री थी, मेरे घर जाने के बाद भी पुत्री रहेगी, अपने लिए नहीं अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए इसे स्वीकार करता हूँ और वहाँ भी ये मेरी पुत्र वधू के रूप में रहेगी। बोलिए भागवत भगवान की जय। अर्जुन ने अभिमन्यु के साथ विवाह कर दिया। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन करते समय वीर गति को प्राप्त हो गए और भगवान के सामने अर्जुन रो रहे हैं कि जिसने मेरे पुत्र की हत्या की है उसको सूर्यास्त से पहले पहले मारूंगा, प्रतिज्ञा कर। भगवान ने कहा है कि जो है मेरे से सलाह तो ले लिया होता, अब तो कर लिया है प्रतिज्ञा। जयद्रथ दिन में भर छुपा रहा कि शाम में सूर्यास्त के बाद निकलूंगा और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चिता में भस्मीभूत हो जाए। अगर नहीं मारा तो चिता में जल करके खाक हो जाऊंगा। भगवान की लीला वैचित्री, भक्त की रक्षा कैसे करते हैं महाराज। सूर्य नारायण को बादलों में छुपा दिया और चिता जलाई। उसी समय जयद्रथ आ गया और जयद्रथ खूब फटकारा है अर्जुन को, अरे चोर जिसके साथी हो उसकी भी कभी जीत होती है? तूने संग भी किया तो चोर का है। बार बार भगवान से मिल रहे थे अर्जुन, चिता में छलांग लगाना है तो आखिरी बार भगवान से मिल कहा है। जयद्रथ कहता है अरे अब छोड़ दे इसका प्रेम मिलन, जा चिता से जा सम्मेलन कर। अब मिलना ही है तो चिता से जा करके मिलो, जा जल्दी ज्वाला में जल जा, जमदूतों से आलिंगन कर, जमदूतों से गले मिल जा करके। चोर जिसके साथी हों उसकी भी कभी जीत होती है। अर्जुन ने कहा कि देख अगर तू मुझे जितनी गाली देना हो दे ले, लेकिन मेरे सामने अगर मेरे केशव को गाली दिया तो मैं दूसरी प्रतिज्ञा धारण कर लूंगा अभी। भगवान ने कहा कि बोलने दे, अब इसकी मृत्यु नजदीक आ गई, तू नहीं समझता। और भगवान ने जैसे हाथ लहराया बादल छटा, सामने सूर्य नारायण दिखे। अब जयद्रथ घबराया, अब क्या होगा। भगवान ने कहा देख पश्चिम दिशा की ओर, जिस सूर्य को तूने अस्त होते हुए देखा था वो अस्त नहीं,
बादलों में छुपा हुआ देखता क्या है, भागने की चेष्टा की, उसी समय धराशायी कर दिया। लेकिन उत्तरा के गर्भ में महाराजा परीक्षित थे। अब परीक्षित जी के विषय में जानकारी थी अश्वत्थामा को, तो उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण का प्रयोग कर दिया। पांडव चिल्लाए, हे प्रभु मैं क्या कर सकता हूं? कहा, इन बाणों के सामने अपना अपना पीठ कर दो। तुम पांचों भाइयों के लिए 5 बाण है ना, पांचों अपना पीठ कर दो, वापस चले जाएंगे। भगवान को पता था युधिष्ठिर जी, नकुल, अर्जुन, सहदेव ये सब अपना अपना पीठ कर दिए, 4 बाण वापस हो। भीमसेन ने कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाता, और वो भी बाण मेरे सामने छाती तान करके आगे बढ़ने लगे। भगवान ने देखा ये मेरा हठीला भक्त मारा जाएगा, दौड़ कर आए, भीमसेन को गले लगाए, अपना ही पीठ कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्तों की रक्षा भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से की है, क्योंकि हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। सुन सुनो प्रतिज्ञा चर न ठारे ठारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे, हम भक्तन के भक्त हमारे। हम भक्तन के भगवान जो है यहाँ जो कह रहे हैं उसमें कहाँ तक सच्चाई है आप ही बताना। भगवान तो कहते हैं कि हम भक्तन के, लेकिन अगला जो वाक्य है उसमें कुछ संदेह है। तो भक्त हमारे, भगवान तो कहते हैं कि भक्त हमारे हैं, लेकिन क्या भक्त कहता है कि भगवान हमारे हैं?